अस्सलाम वालेकुम सर। सर मैं अहमद बिलाल सर आपका आपको स्टूडेंट हूँ सर, आजकल कॉलेज में पढ़ रहा हूँ सर। सर मैंने देखा है कि आपका यूट्यूब पर चैनल है सर, कुरान एंड फिजिक्स के नाम से सर। जी सर आप हर बात को फिजिक्स को कुरान से साबित करते हैं जी और कुरान को फिजिक्स से साबित करते हैं सर। जी जी सर इस हवाले से मेरे कुछ सवाल हैं सर आपसे। जी सर मेरी कुछ आगाही करें सर, मुझे उन सवाल के जवाब चाहिए सर। तो सर मेरा पहला सवाल ये है कि आप जहाद को जो है फिजिक्स से साबित करें सर। जी माशाल्लाह, बड़ी खुशी हुई आप तशरीफ़ लाए, आपने सवाल पूछा। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि जिहाद का जिक्र कुरान में मौजूद है और इसे मैं फिजिक्स से साबित करूँ और फिजिक्स को कुरान से साबित करूँ। तो मेरा यूट्यूब चैनल कुरान एंड फिजिक्स मौजूद है, आप देख सकते हैं। मैंने एक किताब कुरान एंड फिजिक्स लिखी है और 9th और 10th की तकरीबन तमाम उन्वानात को भी मैंने कुरान से साबित किया है। तो कुरान में लिखा हुआ है, मैं अपनी किताब से थोड़ा सा मुख्तसर सा इसका तारुफ करवाता हूँ। तो जिहाद के बारे में मेरा एक चैप्टर है मेरी किताब के अंदर, उसमें लिखा है वकातिलू फी सबीलिल्लाह, और अल्लाह ताला का इरशाद है, ऐ मुसलमानों तुम अल्लाह की राह में जिहाद करो। यानी जिहाद करना अल्लाह पर ईमान लाने के बाद अल्लाह की राह में जिहाद करना काबा को आबाद करने से बेहतर है। और रेडार, तोपे, ड्रोन्स, बम, दीगर गाड़ियां, टैंक, जिहादी सामान तैयार करना यानी मिसाइल या एटमी हथियार बनाना, तफक्कुर करना और साइंसी इल्म हासिल करना अफजल तरीन इबादत है। ये मैं कुरान से साबित करने की कोशिश करूंगा। तो ये मेरे पास कुरान मजीद है, ये शरह है तिबियानुल कुरान, ये पांचवी जिल्द है, ये तिबियानुल कुरान है, आप देख सकते हैं। इससे मैं साबित करने की कोशिश करूंगा। पहले तो हम जिहाद की बात करते हैं। ये सूरह तौबा, इसकी आयत नंबर 19, इसका मैं तर्जमा बयान कर देता हूँ। क्या तुमने हज्जाज के पानी पिलाने को और मस्जिद हराम के आबाद करने को उस शख्स की नेकियों के मिसल कर दिया जो अल्लाह और रोजे क़यामत पर ईमान लाया और उसने अल्लाह की राह में जिहाद किया? अल्लाह के नज़दीक ये बराबर नहीं होंगे। ये सूरह तौबा आयत नंबर 19, इसका तर्जमा मैंने आपको बयान किया है। ये पेज 90 पर लिखा हुआ है। अब इसकी तफसीर थोड़ी सी है। ये पेज 98 है, यहां लिखा हुआ है तिबियानुल कुरान के पेज 98 पर, अल्लाह ताला पर ईमान लाना और उसकी राह में जिहाद करना काबा को आबाद करने से अफजल है। ये यहाँ लिखा हुआ है, आप देख भी सकते हैं। यहाँ पेज 98 तिबियानुल कुरान में, इसमें मैं थोड़ा सा पढ़ के बताता हूँ। हजरत नुमान बिन बशीर रजी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेंबर के पास बैठा हुआ था। एक शख्स ने कहा, इस्लाम कबूल करने के बाद मुझे किसी और अमल की जरूरत नहीं है सिवाय इसके कि मैं हज्जाज को पानी पिलाता रहूंगा। दूसरे शख्स ने कहा, मुझे इस्लाम लाने के बाद किसी और अमल की जरूरत नहीं है मगर मैं मस्जिद हराम की ज़ियारत करूंगा और उसको आबाद रखूंगा। तीसरे शख्स ने कहा, तुमने जो चीजें बयान की हैं इनसे जिहाद करना ज्यादा अफजल है। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने उनको डांटा और फरमाया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने के पास आवाज़ें बुलंद ना करो, और वह जुमा का दिन था, लेकिन मैं जुमा की नमाज के बाद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस मसला में दरियाफ्त करूंगा। तब अल्लाह ताला ने ये आयत नाज़िल फरमाई। ये शरह सही मुस्लिम और नीचे बहुत सारी किताबों का जिक्र है जिसमें जिहाद के बारे में लिखा हुआ है, और ये लिखा है कि जिहाद करना अल्लाह की राह में काबा को भी आबाद करने से बेहतर है, ये कुरान ने कहा है। तो ये इसकी तफसीर है। अब थोड़ा सा और मजीद हम चलते हैं, इसको साबित मजीद करते हैं। ये मेरे पास तिबियानुल कुरान की वॉल्यूम नंबर 4 है, इसका सूरत अनफाल, इसकी आयत नंबर 60, इसको देखते हैं। इसमें क्या है, वाइदु लहुम मस्ततातुम मिन कुव्वत, और है मुसलमानों तुम
बकदर इस्तात उनसे यानी काफरों से मुकाबला के लिए हथियार तैयार रखो, यानी हथियार तैयार रखना काफरों से जंग के लिए, ये कुरान कह रहा है। तो तिबियानुल कुरान का पेज ये 665 है, इसमें ये लिखा हुआ है, एटमी हथियार बनाने के लिए तफक्कुर करना और उसके लिए साइंसी इल्म हासिल करना अफजल तरीन इबादत है। क्यों कि जिहाद के लिए एटमी हथियार बनाने जरूरी है। फौजी क्या जिहाद के बगैर, एटमी फौजी क्या हथियार के बगैर जिहाद करेगा? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। पुराने जमाने में घोड़े, तलवारों और तीरों से जंग लड़ी जाती थी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया, यकीनन कुव्वत तीर अंदाजी में है, यकीनन कुव्वत तीर अंदाजी में है, यकीनन कुव्वत तीर अंदाजी में। तो पुराने जमाने में तीरों से जंग लड़ी जाती थी। अब तीरों की बजाय मिसाइल आ गए हैं, और मिसाइल के ऊपर जो है एटम बम, मिसाइल के साथ साथ एटम बम, और इसके अलावा मतलब ये है कि टैंक हैं, तोपें हैं, ड्रोन्स हैं, बम बनाए गए हैं। तो ये सारी की सारी चीजें जो हैं, ये एटमी हथियार तैयार करना, ये क्या है? ये एटमी हथियार जो हम तैयार कर रहे हैं, ये साइंसी इल्म के बगैर आ जाएंगे। तो पहले हमें साइंस का इल्म हासिल करने पड़ेंगे। ये सारे जो हथियार बनाए जाते हैं, ये मैकेनिकल यानी मैकेनिक्स मशीनरी जो भी बनाई जाती है, ये इसे मैकेनिक बनाते हैं। तो ये फिजिक्स की एक शाख है जो मैकेनिकल फिजिक्स है। तो ये हथियार बनाना, दुनिया में जो भी मशीन है, ये फिजिक्स के साइंसदानों ने बनाई है। तो फिजिक्स का इल्म हासिल कर आपने सवाल किया है कि सर आप हर बात को फिजिक्स से ही साबित करते हैं, यानी कुरान को फिजिक्स से और फिजिक्स को कुरान से साबित करते हैं। तो ये देखा ना, दुनिया की कोई भी मशीनरी है, उसके बगैर आप नहीं चल सकते। तो जहां तो मशीनरी के बगैर लड़ेंगे, जहाजों के बगैर लड़ेंगे, मिसाइल के बगैर लड़ेंगे, तोपों और टैंकों के बगैर लड़ेंगे। अब सवाल ये है कि हमारी पाक फोर्सेस, आर्मी, नेवी, एयर फोर्स के जो जवान हैं, वो जो जिहाद कर रहे हैं, मुल्क की सरहदों की हिफाजत कर रहे हैं, तो वो जो इबादत कर रहे हैं, जो मुल्क की सरहदों की हिफाजत है, वो काबा में जो बंदे बैठे हुए हैं, जो काबा में इबादत कर रहे हैं, उनसे बेहतर नौकरी कर रहे हैं, उनसे बेहतर इबादत कर रहे हैं। जो हमारे फौजी जवान है, पाक आर्मी, नेवी, एयर फोर्सेस। अब यहाँ एक सवाल और भी बनता है। सर मेरा एक सवाल जी बताइए, अभी आप पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं? सर मेरा ये सवाल है कि सर हमारे जो फोर्सेस हैं सर, तो जैसे आर्मी है, एयर फोर्सेस है, रेंजर्स वगैरह हैं, जी सर ये बॉर्डर्स पे लड़ते हैं, जी, सरहद की हिफाजत करते हैं, रियासत की हिफाजत करते जी हैं। जी जी। तो सर इसी तरह सर हमारी जो पुलिस की फोर्सेस है, हाँ सर ये रियासत के अंदरूनी मामलात को देखती है सर। जी। सर मतलब कि कहीं लड़ाई झगड़ा हो जाए, वहाँ आके देखती है सर। हाँ सर कहीं कोई भी मसला हो जाए, सर ये हमारी हिफाजत करती है सर, अंदरूनी हिफाजत करती है सर। जी जी। तो सर अगर कोई मसला हो जाए, तो मतलब कि सर एक जलसा होता है, किसी का जुलूस होता है सर, जी। सर ये वहाँ भी ड्यूटी करते हैं। जी जी। तो सर अगर रेंजर्स का या आर्मी का सर कोई बंदा शहीद होता है, जी तो सर उसे शहीद कहा जाता है सर। जी जी। तो सर अगर इनका कोई शहीद होता है, तो सर उसे मरा हुआ साबित कर देते हैं सर। नहीं 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 नहीं, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि हमारे उलमाए दीन ने कभी इनके बारे में पढ़ा ही नहीं है या इनके बारे में सोचा ही नहीं है। अगर हमारी पाक फोर्सेस, आर्मी, नेवी, एयर फोर्स अगर सरहदों की हिफाजत करती है, तो हमारी जो पुलिस है, ये भी आर्मी ही की तरह है। ये मुल्क के अंदर जानो माल और मुल्क की प्रॉपर्टी की हिफाजत करती हैं। जैसे कोई जुलूस निकाले, इस्लामाबाद में धरना लगाने की कोशिश करती है, कोई सियासी जमात हो या मजहबी जमात हो, तो पुलिस की ये ड्यूटी है कि वो मुल्क के अंदरूनी मामलात को कंट्रोल करे और चोरों डाकुओं को जो है उनको कंट्रोल करे कि किसी की प्रॉपर्टी को ना लूटे और बंदों को ना मारे। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमारी पुलिस जो होती है वो डाकू के पीछे भागती है, डाकू सीधा उनको फायर मारते हैं, वो पुलिस शहीद हो जाती है। जैसे मुल्क के अंदर बाज़ औक़ात ऐसा होता है, कोई जो सियासी जमात है वो अपना जुलूस निकालती है, इस्लामाबाद की तरफ मुंह कर देते हैं, चलो जी मुल्क का तख्ता उलट दो, तो पुलिस होती है। तो पुलिस वालों को भी आपने इसी 2021 में कुछ ऐसे हालात देखे हैं, 2018 में भी ऐसे हालात देखे थे जब पुलिस वालों के साथ भी ज्यादती की गई और सामने से पुलिस को मारा गया, उनको फायर भी मारे गए, पुलिस के लोग शहीद भी हुए, बहुत सारे जख्मी भी हुए। तो पुलिस जो है, जैसे मस्जिद में तरावी पढ़ते हैं तो पुलिस बाहर खड़ी होके उनकी निगरानी करती है। अगर कोई हमला करता है मस्जिद के ऊपर, जैसे बैतुल मुकद्दस है, आप देखें बैतुल मुकद्दस पर इसराइलियों का हमला हुआ, तो अल्लाह के घर को आर्मी तो बाहर फिर रही, तो पुलिस है ना कि अल्लाह के घर के अंदर या मस्जिद के अंदर उनको बचाना है कि कोई किसी को मारे ना, हमला ना करे, तो वो भी पुलिस वाले शहीद नहीं होते। तो पुलिस वाले भी
जिस तरह आर्मी नेवी एयर फोर्स है, उनके बराबर पुलिस वाले जो हैं वो भी शहीद हैं, और चूंकि वो भी जानो माल की हिफाजत कर रहे हैं, जैसे यकम मुहर्रम से 10 मुहर्रम तक 10-10 दिन जो है वो भी जुलूस के साथ होते हैं, और बाज़ औक़ात अगर हमला हो जाता है तो वो भी बेचारे शहीद हो जाते हैं, और वो रोडों पे खड़े रहते हैं, उनको कोई पानी भी नहीं पिलाता, उनको कोई कुर्सी भी नहीं देता। बाज़ औक़ात किसी मिनिस्टर ने या किसी वज़ीर आज़म ने किसी इलाके में जाना हो तो सुबह से शाम तक 2-2 3-3 दिन बाज़ औक़ात बेचारे सारा दिन उधर ही खड़े रहते हैं और सड़कों के ऊपर खड़े रहते हैं, उनको कोई पानी भी नहीं पूछता। तो पुलिस जो हमारी है वो भी हमारी आर्मी नेवी एयर फोर्स की तरह उनके बराबर के हैं, और वो भी शहीद हैं, और शहीदों का इतना बड़ा मकाम है। अल्लाह ताला ने कहा है शहीदों को मुर्दा मत कहो, बल्कि वो जिंदा हैं, और उनको अल्लाह ताला की तरफ से रिज़्क भी दिया जाता है, ये कुरान में मौजूद है। तो हमारे जो दुनिया से बेहतर शहीद को जिंदगी अल्लाह ताला देता है। तो जिहाद करना, मुल्क की सरहदों की हिफाजत करना, अंदरूनी हो या बैरूनी हो, चाहे आर्मी हो चाहे पुलिस हो, तो ये सारे के सारे जो हैं ये शहीद है। ये फर्क कोई नहीं है, पुलिस और आर्मी में कोई फर्क नहीं है। अगर हमारी आर्मी बाहर हिफाजत करती है तो पुलिस अंदरूनी जानो माल की हिफाजत करती है, प्रॉपर्टी की। तो पुलिस के जो जवान शहीद होते हैं, और पुलिस की मुलाजमत करना, आर्मी नेवी एयर फोर्स की मुलाजमत करना, ये भी अफजल तरीन इबादत है। जी और कोई सवाल? ठीक है, माशाल्लाह। आपने अगर भाई मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे शेयर जरूर कीजिए। अगर कोई गलती हो गई हो तो इस्लाह की जरूरत हो तो जरूर कमेंट कीजिए, ताकि मैं आने वाले वक्त में बेहतर इल्म पेश कर सकूं। अस्सलाम वालेकुम।